बिहार में जब राजनीति की बात आती है तो कर्पूरी ठाकुर लालू यादव और नीतीश कुमार की बात होती है। लेकिन अगर डॉन और बाहुबलियों अपराधियों का जिक्र न हो बिहार की राजनीति में तो बिहार की सियासत अधूरी कहलाएगी। बिहार के डॉन में शाहबुद्दीन अनंत सिंह जैसे दबंगों के बीच एक बाहुबली नेता ऐसा भी रहा है जिसका गुनाहों का सूरज उसके उम्र के साथ चढ़ता गया। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार सोनू है और आप देख चुके हैं मिथिला हिंदी न्यूज। हम बेबाक अंदाज में बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिस शख्स के बारे में आपने नाम सुना होगा लेकिन उनकी मिस्ट्री और हिस्ट्री आप नहीं जानते होंगे। चलिए बात करते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके गुनाहों का सूरज उसकी उम्र के साथ चढ़ता गया। 5 मार्च 1965 को गंगा किनारे बसे पटना जिला के मोकामा में जन्मे सूरजभान सिंह की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। अपराध की सीढ़ियां सूरजभान में इतनी तेजी से चढ़ी लोग उनके नाम पे डरने लगे। रंगदारी हो या अपहरण हो या हत्या हो, अपराध उनके लिए आम हो चुके थे। मोकामा के एक छोटे से गांव की गलियां में खेलते कूदते सूरजभान सिंह के पिता व्यापारी गुरजीत सिंह के दुकान पर नौकरी करते थे। इसी से घर चलता था, पर उसके लिए बड़े भाई को नौकरी लगा सीआरपीएफ में तो परिवार को थोड़ा राहत मिला। लेकिन उनके पिता को ये नहीं पता था कि ये राहत क्या होगा आगे जाके। पिता सोचते थे कि लंबी चौड़ी कद वाले सूरजभान सिंह भी फौज में जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और लिखा था और सूरजभान सिंह की किस्मत तो उसे सियासत और जुर्म की उस दुनिया में ले गई जहां उसके नाम से सिक्का चलता था। सूरजभान सिंह पहले बाहुबली, फिर विधायक और इसके बाद सांसद बने। शुरुआत में सूरजभान को ऐसे लोगों को संगत मिली जिसके साथ मिलकर पहले उसने रंगदारी वसूली करनी शुरू कर दी और बिहार के खौफनाक मंजर देने की शुरुआत की। कुछ ऐसे रही सूरजभान सिंह की कहानी। 80 के दशक में सूरजभान सिंह छोटे मोटे अपराध करते थे, लेकिन 90 के दशक आते आते उनके क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। उन्हें आगे बढ़ने का श्रेय 2 लोगों को जाता है। जी हाँ, कांग्रेस के विधायक उस समय रहे मंत्री रह चुके श्याम सुंदर सिंह धीरज और अनंत सिंह के भाई बड़े दिलीप सिंह थे। दरअसल कभी श्याम सुंदर सिंह के लिए बूथ कब्जा करने वाले बाहुबली दिलीप सिंह ने चुनावी रण में न सिर्फ चुनौती दी बल्कि जीते भी और लालू यादव की सरकार में मंत्री बन गए। दिलीप सिंह को धीरज ने ही पाल पोसा था, ऐसे लोगों का कहना है। उनके पोले पर उसे शख्स ने उन्हें चुनावी मैदान में शिकस्त दे दी। इस बात को बुखला गए। उसी दौरान उनकी नजर पड़ी दिलीप गैंग के लिए एक लड़के पर जिससे जुर्म की दुनिया में छा जाने का भूत सवार था। उस लड़का का नाम कोई और नहीं सूरजभान सिंह था। जब दिलीप मंत्री बनकर कॉलर जॉब में आ गए तो सियासत भी करनी थी, रुतबा भी बरकरार रखना था। इसी दौरान सूरजभान सिंह ने उसे गुरजीत सिंह से रंगदारी मांगी। जो उसकी आंखों के सामने बड़ा हुआ था वही गुरजीत सिंह जो उनके सूरजभान सिंह के पिता नौकरी करते थे गुरजीत सिंह के यहाँ। गुरजीत सिंह इस बर्ताव से दंग रह गए थे और उन्हें सूरजभान सिंह के पिता को बताया। पिता ने बेटे को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका था। बेटे ने जब कदम पीछे हटने से मना कर दिया तो पिता बहुत शर्म लगा। पिता को कहा तो वो बेटे को फौज में भेजने चाहते थे, लेकिन सपना देख रहे थे। कहा जुर्म की दुनिया में खो चुका था। उन्होंने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है इस घटना के कुछ दिन के बाद सीआरपीएफ में काम करने वाले उनके बड़े भाई भी मौत के गले लगा लिया। अब सूरजभान सिंह के सिर पर दिलीप सिंह का हाथ था तो उसके मोकामा के बाहर जरे जमाने की कोशिश तेज कर दी। इस दौरान उसकी दुश्मनी नटा सरदार से हुई। दोनों तरफ से खून खराबा हुआ। बेगूसराय में एक और डॉन था अशोक राय उर्फ अशोक सम्राट। उसने भी मोकामा में सूरजभान सिंह पर हमला बोला। इस दौरान सूरजभान सिंह के पैर में गोली लग गई। जान तो बच गई, लेकिन चचेरा भाई शूटर मारे गए। इसके बाद कुछ वजह से दिलीप और सूरजभान के रिश्ते में खटास आ गई।
इस दौरान श्याम सुंदर धीरज को एक बाहुबली की जरूरत थी। सूरजभान ने धीरज का हाथ पकड़ा जरूर, लेकिन उसके सपने बड़े हो चुके थे। सूरजभान ने मोकामा में साल 2000 में तत्कालीन बिहार सरकार के मंत्री दिलीप सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत कर निर्दलीय विधायक बन गए। उस वक्त पुलिस के रिकॉर्ड उन पर उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल 26 मामले दर्ज थे। इसके बाद साल 2004 में वह रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर बलिया के सांसद बने। कहा तो ये भी जाता है कभी नीतीश कुमार के संकट मोचन भी थे। जनवरी 1992 में बेगूसराय के मधुपुर में रहने वाले रमी सिंह की हत्या हुई। तड़के 5 बजे रमी सिंह 4 लोगों को गोलियां चलाकर मौत की नींद सुला दी गई। इसमें सूरजभान सिंह का नाम आया और लोअर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 3 मार्च 1998 की सजा शाम थी। ब्रिज बिहारी प्रसाद राघव की सरकार में साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्री थे। इलाज के लिए उन्हें पटना के लिए इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान में भर्ती कराया गया था। जब वह पार्क में शाम टहल रहे थे तो 6-7 हमले उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियां चलाने वाले गोरखपुर के नामी डॉन शिव प्रकाश शुक्ला भी था। इस घटना ने पूरे प्रदेश को दहला कर रख दिया। मामले में सूरजभान सिंह पुलिस ने आरोपी बनाया। खूब बवाल मचा। सीबीआई की जांच सौंपी गई। साल 2000 में निचली अदालत में सूरजभान समेत सारे अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि सूरजभान को बरी कर दिया गया। साल 2003 में दिन दहाड़े मोकामा के पूर्व पार्षद और अपराधी उमेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसमें परिजनों ने सूरजभान सिंह पर इल्जाम लगाया, लेकिन इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सूरजभान सिंह को बरी कर दिया गया। हालांकि ये ऐसे मामले हैं जो कानूनी और पुलिस की निगाहों में आए हैं, लेकिन कुछ अपराधी चिट्ठा तो कभी खुला ही नहीं। कभी लोग सूरजभान सिंह के नाम से डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सूरजभान सिंह को चुनाव लड़ने पर रोक है। हालांकि उनकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर के सांसद रह चुकी है। उनके बेटा आशुतोष सिंह 2018 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। ये है सूरजभान सिंह की कहानी। आपको कैसा लगा हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।